अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब भाई ठीक ठाक होंगे। देखे काफ़ी दिनों बाद हाजिर हूँ। 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते हो गए मैं गायब था। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैं गायब हूँ। मैंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। तो आप सबसे यही गिला है, आप मेरे व्लॉग नहीं देखते। कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, उन्होंने चैनल की घंटी को दबाया। कुछ तो देखे ना यार। 2,000 देख ले, 3,000 देख ले, देखा तो ज़रूर ना। तो आज यही एक गलत आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बातों में ना जाया करें। मैं होता हूँ बीच में। मैं बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ वो लोग। अब टाइम निकालता हूँ, आपके लिए निकाल दूँ टाइम। कुछ ना कुछ वक्त निकल रहा है, ब्लॉग बन जाता है। आपके लिए निकालता हूँ टाइम, तो आप देखते ही नहीं हैं। यही मेरे से गिला था। तो आज का नया व्लॉग है महंगाई के हवाले से। आज मैं बहुत अहम बात करने वाला हूँ, और ये कोई फालतू बातें नहीं होंगी, हकीकत बातें हैं। क्योंकि इसमें कड़वी भी होंगी और सच्चाई भी होगी। और आज पता नहीं लंबा हो जाए ब्लॉग, तो आज बातें करेंगे हम। इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगा महंगाई क्यों होती है, और क्यों हो रही है, और क्यों की जा रही है, और किस वजह से हो रही है, हमारी गलती से हो रही है, कैसे हो रही है, महंगाई हो रही है। तो हमने इसको कैसे सुधारना है, हमने इसको कैसे सुधारना है, इस महंगाई को कैसे ख़त्म करना है, आज मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी बल्कि दोनों जहानों की कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये दीन मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से आएगा। सबसे पहले मुझे भाई कहते हैं, अब दीन के हवाले से बात ना करा करें। देखें, ऐसे ना कहें, वो दूर हो जाएगा दीन से, वो दूर हो जाएगा दीन से। महंगाई के बारे में बात करेंगे एक मिनट। कुछ कहते हैं वो मैं इस ब्लॉग में कहूँगा। देखें, लोगों को अच्छी बात पे लेके जाने के बजाय आप बुरी बातों पे लेके जाते हैं। फ़नी फ़नी क्या करेंगे हम? वो आखिरत सवारेगी फ़नी, वो हमें जन्नत में लेके जाएगी। फ़नी वीडियो, मजाक शुगल मेला, वो हमें आखिरत में लेके जाएगी। कोई अच्छी देखें, अगर गलती निकल आती है बंदे की, आप उसे समझाएं, उसे बिठाएं। अगर बात ऊंच नीची हो गई है, अल्लाह के जो हज़रत मोहम्मद, अल्लाह गलती कोताही माफ़ करे, अल्लाह गलती कोताही माफ़ करे, ये 3 दफ़ा इसे बोलता हूँ। देखें, मैंने सोचा हुआ था मैं आपके सामने ये बात करूँ, मैं आपके सामने ये बात करूँ, इस व्लॉग में बात करूँ। तो आज टाइम मैं निकल आया है। और मैं हफ्ते से क्या हफ्ते हफ्ते से मैं बीमार हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा आज मैं व्लॉग बना लूँ महंगाई के हवाले से। बीच में कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ। आज लंबा व्लॉग जाएगा, आप देखना लाजमी, ये सारों भाइयों ने देखना है ब्लॉग। देखें, अगर जो भी निकल आती है अल्लाह माफ़ करे, गलती कोताही माफ़ करे, उसे बिठा के समझाएं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, आपने 2 ऐसी बातें की हैं, आप उसके ऊपर गलती सुधारें। आप बनाएं वीडियो, जो बड़े बड़े हजरात बैठे हैं उनके तक वीडियो पहुंच जाती है। मैं मैंने इस ब्लॉग में कितनी दफ़ा कहा है मैंने कहा मेरे अंदर से गलतियाँ कोताहियाँ ठीक हो जाएगी। अल्लाह से मांगे, अल्लाह ठीक कर देगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करा करें। सब के लिए दुआ करा करें, एक के लिए ना करा करें। तो दीन के लिए किसी को मना ना करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मना ना करा करें। उसकी बात ऐसा ना हो आपको
आपके अल्लाह के रास्ते में निकाल दे, अल्लाह को राज़ी करने वाला बना दे, वैसा ज़रिया बन जाए आपके लिए। आप किसी गलत फहमी में बैठे हों, क्यों पकड़ेंगे? हमने कोई जुर्म किया है? हमने कोई किसी को मारा है? अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। ये बहावर क्यों कहते हैं? देखें, मेरे जहन में एक और भी बात थी। काफ़ी लोग कहते हैं एक बार नहीं 3-4 दफ़ा कहते हैं। देखें, अभी मैं आपको बात बताता हूँ। एक आपने हदीस सुनी, वो बहावर आपने सुनी, आपने कहा ये मैंने तो आप तंग पड़ जाएंगे एक एक हदीस सुन के, एक एक हदीस सुन के ना तंग पड़ जाएंगे। और ये तो मैंने सुनी थी, और ये तो मैंने सुनी थी, और ये तो 3-4 दफ़ा कह रहा है, ये तो 5 दफ़ा कह रहा है, ये तो पागल हो गया, ये तो साईं है, ये तो पागल है, ये कहाँ से उड़ के आ गया है, ये कहाँ से उड़ के आ गया है, एक एक बात कर रहा है, एक एक बात नहीं कर रहा। वो देखें वो किसकी बात हो रही है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। आपने देखा, आपने सोचा कभी दिल में वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा कह रहा है, आपने कितनी दफ़ा अमल किया? मैंने कितनी दफ़ा अमल किया उस बात के ऊपर, उस बात के ऊपर मैंने कितना अमल किया, कितनी उसके ऊपर मैंने तरजीह दी उस बात को, और मैंने कितना दिल में लेके आया। फिर हम बाद में भूल जाते हैं वो बात 3 दफ़ा की उसने, तो बात की है तो बता ना क्या बात की है उसने। मुझे तो पता ही नहीं है जी, और मुझे तो पता नहीं जी, ये है तो वो है, फिल्में डालते हैं। ये मैं इस ब्लॉग में इसलिए कह रहा था, ये क्योंकि कुछ भाई ना क्या, 1 दफ़ा 3 दफ़ा आपने बातें की। देखें आपने कितना अमल किया, मैंने कितना अमल किया उस बात के ऊपर, सही बात के ऊपर कह रहा हूँ, गलत बात के ऊपर नहीं। वो तो सारे अमल करने लग जाते हैं, गलत बात के ऊपर, सही बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ, सही बात के ऊपर। तो महंगाई के ऊपर ये थी। तो आज पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, लोग जाने दे रहे हैं अपनी, लोगों जो हुक्मरान है, जो सीटों के ऊपर बैठे हैं, उनको तो परवाह नहीं है। वो तो कहते हैं जी ठीक है, ये तो उसको किसी और अंदर में डाल देते हैं, किसी और केस में डाल देते हैं, ये तो पागल था जी, ये तो ये मरीज़ था जी, ये तो ऐसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया। उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने जो हुकूमत है उनके ऊपर उन्होंने कोई नहीं एक्शन लिया। और ये महंगाई हो रही है, क्यों हो रही है? हमारी वजह से हो रही है, हमारे गुनाह की वजह से हो रही है। आज मैं बैठा हूँ जुम्मे में, जो जुम्मे की नमाज़ में, उन्होंने भी यही बात की है, महंगाई इसलिए हो रही है हमारे गुनाह की वजह से। आज लोग भटक गए हैं, लोगों को नहीं पता हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना, ये जायज़ है, पाकीन है, हराम है, हलाल है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किस माल से हमने कमाया, किस माल में हमने खर्च किया। तो ये है। तो मौलवी साहब ने ये भी कहा आज, कहते हैं महंगाई इसलिए हो रही है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, चीनी, आटा, राशन, हर चीज़ महंगी है। क्यों महंगी है? हमारे गुनाह की वजह से। हम अल्लाह को नाराज़ किया है, हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है, अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। आज हम अल्लाह को राज़ी कर देना, ये तो मुझे नहीं पता कितनी पाकिस्तान में कितने तादाद है, करोड़ों के ज़्यादा, अगर करोड़ भी अगर बन जाए ना तो महंगाई गिर सकती है। अल्लाह को राज़ी करें, रो के गिड़गिड़ा के। आज परेशान बैठे हैं, जाने दे रहे हैं अपनी अपनी, किसी को परवाह ही नहीं है। वो तो कहता पागल है, वो तो कहता साईं है। एक बात याद रखिए, अल्लाह को जो नाराज़ करेगा अल्लाह उससे राज़ी नहीं होगा, अल्लाह उसे और नाराज़ करेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। और आज हम देख रहे हैं
आज हम भुगत रहे हैं। आज हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेना, नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दे, रोज़े रख ले, ऐसी ऐसी अल्लाह ने चीज़ें बताई, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर उसको राज़ी कर लिया ना हमने, तो हमारी आखिरत भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी, और ये महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हम ये महंगाई के अलावा से इतना हम गिर गया ना, तो ये इतना आसान नहीं है काम। इसको आसान करें, इसको अल्लाह को राज़ी करें। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी, बल्कि दोनों जानों की कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये दीन मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से आएगा। तो दुनिया के एतबार से हर चीज़ काम को सीख कर करना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है। बगैर सीखे बगैर करते नहीं आएगा। दीन भी ऐसे नहीं आता। दीन घर बैठे नहीं आएगा, सोते नहीं आएगा, सोच समझ के नहीं आएगा। उसको जाएंगे, करेंगे, पैसा लगाएंगे जेब से, अपनी जान माल वक्त लगाएंगे, उसको सीखेंगे, नमाज को सीखेंगे, कुरान को सीखेंगे। हर चीज़ जो दीन में लिखा हुआ है, अल्लाह ने जो बताया हुआ है, दीन बहुत ख़त्म होने वाला नहीं है। दीन दीन सीखने वाला दीन है, करने वाला दीन है, मरने तक वाला दीन है, मरने तक वाला है। जो इस दीन को सीख गया, उसने आखिरत भी बना ली, दुनिया भी बना ली। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप सब मेरे व्लॉग देखा करें। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा खफा हूँ, और मेरे लिए भी दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ। तो मेरे भी जो भी बीमार है, जो भी दुनिया में, पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार है, अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह उन सबको सेहत दे दे, और आखिरत में जो मार गया उनको आखिरत में जगह दे दे, और जो बीमार है उनको सेहत दे दे। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।